पेपर लीक कितने बड़े पैमाने पे हुआ है और इस लीक की वजह से क्या आपके कट ऑफ के ऊपर फर्क पड़ने वाला है? क्या दोबारा से री नीट हो सकता है? क्या नीट का एग्जाम दोबारा से हो सकता है? क्योंकि इस बात की पुष्टि केवल अखबार नहीं कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स नहीं कर रहे हैं, एनटीए खुद ट्वीट करके और खुद प्रेस रिलीज करके इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हां, मल फंक्शनिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है। अब ये कितने बड़े पैमाने पे हुआ है ये देखा जाना बाकी है। साथियों, क्या है न्यूज, इसको जरा हम समझते हैं कि करके। यहां पे जो आपको ये पेपर की हेडलाइन दिख रही है, क्या लिखा है यहां पे? क्या फिर बिक गया देश के लाखों छात्रों का भविष्य, देहरादून से सीकर तक एसओजी का बड़ा एक्शन, 13 लोग लिए गए हैं हिरासत में। अब ये कौन है 13 लोग, क्या कर रहे थे, जरा समझते हैं। आइए देखते हैं साथियों क्या है न्यूज। नीट परीक्षा 2026 में पेपर लीक की आशंका के बीच राजस्थान एसओजी ने आईबी के इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर, झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस बार जो नीट की परीक्षा हुई है 3 मई को हुई है और उसके बाद में यह घटना सामने आई है। सीकर के एक काउंसलर, सीकर जो कि कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि जहां से टॉपर्स निकल रहे हैं, है ना, जो एक बड़ा जो है हब बनता जा रहा है कोचिंग का, वहां पे ये घटना देखने को मिली। एक काउंसलर से मिले 300 प्रश्नों के गेस्ट पेपर। भाई गेस्ट पेपर हर एक टीचर देता है, लेकिन क्या इतना मैच कर जाएगा, एग्जैक्टली मैच कर जाएगा? इससे तो 100% आशंका होती है कि इस व्यक्ति को पहले पेपर मिल चुका था। 300 प्रश्नों के गेस्ट पेपर में 140, मतलब आप समझिए 140 असली पेपर से मिलने का दावा किया जा रहा है। मतलब 300 के जो गेस्ट पेपर्स, जो 300 क्वेश्चन थे जो उसके गेस्ट पेपर में, उसमें से 140 सवाल एग्जैक्टली मिल गया है नीट के पेपर में। अगर ऐसा हुआ है और अगर ये बड़े पैमाने पे हुआ है, 100% बच्चों कट ऑफ बहुत ज्यादा एकदम रॉकेट की तरह आगे जाने वाली है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर मैं ये कहूंगा, अगर कट ऑफ ज्यादा जा रही है तो एनटीए को खुद से बच्चों से बात करनी होगी और इस बात को इंश्योर करना होगा कि किसी बच्चे के साथ गड़बड़ी ना हो, उसके रिजल्ट के साथ गड़बड़ी ना हो। इसके लिए तो मैं तो कहूंगा भाई रीनीट जरूरी है, अगर इतने बड़े पैमाने पे हुआ है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। असली पेपर से मिलने का दावा किया जा रहा है, एसओजी और एनटीए अब इसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल इन सभी संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। अब आगे देखते हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आप जानते हैं एक बार फिर पेपर लीक के काले बादलों से घिर गई है 3 मई। अब ये सारी बातें आपको पता है बच्चों, ये सब फालतू की चीजें हैं, हम देखते हैं आगे, है ना। ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खुफिया एजेंसी आईबी से मिले इनपुट के बाद में एसओजी ने उत्तराखंड के देहरादून और राजस्थान के सीकर व झुंझुनू जिले से कुल 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनमें सीकर के एक नामी कोचिंग संस्थान से जुड़े कैरियर काउंसलर भी शामिल हैं, जिनसे परीक्षा के पहले ही कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के संदेह में कड़ी पूछताछ करी जा रही है। अब कोचिंग संस्थान जो हैं इनके लिए भी, क्योंकि हम भी एक कोचिंग संस्थान रन कर रहे हैं, तो कई बार महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब नहीं हमारे यहां से टॉपर निकलना चाहिए तो हमारी कोचिंग और ज्यादा ग्रो कर जाएगी। भैया पढ़ाओ ना ढंग से, पढ़ाओ बच्चों को, ऐसे ही निकल जाएंगे बच्चे टॉपर्स। ठीक है, ये जो एक दूसरे से मुठभेड़ करने वाली और जो एकदम महत्वाकांक्षा हाई रखने के लिए, अपने कोचिंग का नाम बढ़ाने के लिए जो ऐसे कर्मकांड किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। पूरी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कोचिंग संस्थान के द्वारा। अगर ऐसा किया गया है पूरी तरीके से उस पर बैन लगाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सीकर में एक कैरियर काउंसलर के पास से संदिग्ध गेस्ट पेपर बरामद हुए और 300 क्वेश्चंस जिसके अंदर थे, जिनमें से 140 प्रश्न वास्तविक नीट परीक्षा से हूबहू मिलते पाए गए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब यही बड़ी चीज है, 1 2 4 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल तो मिल सकता है गेस्ट पेपर से। एग्जैक्टली मैचिंग की बात हो रही है। वैसे तो अगर भाई कोई टीचर ढंग से पढ़ा रहा है तो जो पढ़ाएगा उसी में से आएगा, वो सारी चीजें उसी में से आएंगी, है ना। लेकिन वो साल भर की पढ़ाई होती है, ये नहीं होता कि लास्ट में आप गेस्ट पेपर दिए तब तो भाई पढ़ने का मतलब ही क्या रहा। अगर ऐसा ही होने लग जाए तब तो बच्चे तैयारी क्यों करेंगे। आपके पास आए आखिरी में, आप गेस्ट पेपर दे दो, बच्चा ले जाकर के रट्टा मार दे, उसी में से पूरा पेपर आ जाए, बस काम खत्म। तब तो जो मेहनत करने वाला बच्चा है, जो साल भर तैयारी कर रहा है, डेडिकेट होकर के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 5 6 6 साल बच्चे तैयारी करते हैं, उनके साथ में क्या होगा? क्या उनके साथ में इंसाफ होगा? आगे देखते हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद में एसओजी सतर्क हो गई है। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर पेपर लीक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला विशेषज्ञों और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सलाह मशवरे के बाद ही लिया जाएगा। बच्चों, अब यहां पे फिर से खेल हो रहा है। अभी तक एनटीए ये कह रहा है मल फंक्शनिंग हुई है, ये कह रहा है भाई संदिग्ध लोग हैं, लेकिन वही चीज ना
कि भाई इसको किसी तरीके से टाल मटोल करके फिर किसी तरीके से इसको ऐसे कन्वे किया जाए कि जिनको जो पेपर लीक के अंदर जो शामिल थे उनको पकड़ लिया गया है, ऐसा वैसा दुनिया भर का, और बच्चों को बेवकूफ बना दिया जाए, है ना। ये अगर हो रहा है तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसका अंतिम फैसला अब ये वही कह रहे हैं, एनटीए वाले लेंगे। हालांकि यहां पे कह रहे हैं प्रशासन ने इस बार नीट परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया था। प्रश्नपत्रों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए जीपीएस युक्त वाहनों का प्रयोग किया गया था। कैसे हो गया फिर, हैं कैसे हो गया? जहां पे पेपर बन रहा है वहीं से हो गया क्या? आगे देखते हैं। परीक्षा हाल के भीतर नकल और बाहरी संचार को रोकने के लिए 5G जैमर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित कैमरों का सख्त पहरा था। कभी अगर कोई नीट का पेपर देने जाए या फिर अगर गया हो या किसी को लेकर के गया हो, आपने देखा होगा चेन तक कटवा देते हैं। अगर वो थोड़ा सा प्लास्टिक की चेन, मेटालिक चेन लगी, वो तक कटवा देते हैं, है ना, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं कुछ बच्चा जो है कुछ गड़बड़ ना लेकर। फिर कैसे हो गया ये? इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदरूनी सह दी गई है इन लोगों को जो इसमें शामिल रहे हैं। आगे देखते हैं, है ना। यहां पे बायोमेट्रिक वगैरह भी किया जाता है। इसके बाद की जो बातें हैं, यहां तक कि अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया गया। इतने कड़े तकनीकी प्रोटोकॉल के बावजूद यदि पेपर बाहर आने की चर्चा, तो यह तकनीक की विफलता नहीं, सिस्टम के भीतर मौजूदा मानवीय खामी की ओर संकेत करता है। यह बहुत जरूरी लाइन है। एनटीए के भीतर या जहां पे पेपर कंडक्ट हो रहा है, या क्योंकि पेपर कंडक्ट होने से पहले ही वो पेपर लीक किया गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं सिस्टम के अंदर तो पूरी तरीके से तबाह करने पे जुटे हुए हैं बच्चों का भविष्य, जिनको केवल पैसे की भूख है और उस पैसे के लिए वो बार बार पेपर लीक जैसी घटना कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है इस बात को इंश्योर करना कि जितना बच्चा बैठ रहा है नीट के पेपर के अंदर, उसके साथ में, उसके भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना होने पाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है एनटीए से, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए इंश्योर किया जाए, ऐसे लोगों को वहां से बहिष्कृत किया जाए, निकाला जाए जो ये काम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे देश के भविष्य का फैसला है। अगर गड़बड़ तरीके से कोई एक भी बच्चा मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहा है या किसी एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसकी वजह से, दोनों ही बहुत खतरनाक है हमारे देश के भविष्य के लिए। तो बच्चों, आपका क्या कहना है इस पेपर लीक को लेकर के, और आप क्या चाहते हो एनटीए से, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता दें। हम इसके ऊपर आगे जो भी अपडेट्स होगा हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।